हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ये हम कर रहे थे। अब आपने क्या किया, अब आपने फिक्स इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट रन कर लिया, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप इसको यूजर इंटरफेस से भी कर सकते हैं, कमांड से भी कर सकते हैं। अब देखिए, जो कमांड मैंने फिक्स इफेक्ट के लिए पहले यूजर इंटरफेस से रन की थी, ठीक है, वो ये है, ठीक है, यूजर इंटरफेस, ठीक है। रन करना है, सिंपल, यू हैव टू राइट एक्सटी रेक, और आपका जो डीवी है लिवरेज हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका जो आईवीज है, ठीक है, साइज है, ठीक है, नेटवर्किंग कैपिटल है, और इसके अलावा आपकी टेंजिबिलिटी है, ठीक है, कॉमा, यहाँ पे मैंने लिखा एफ ई, ठीक है। एफ ई मैंने लिखा, जैसे ही एफ ई स्टैंड फॉर फिक्स, जैसे ही आप ये रन करेंगे आप लिखेंगे एस्टिमेट स्टोर टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा एस्टिमेट स्टोर टेक्स्ट। इसके बाद में क्या करता हूँ, सिंपल इसी कमांड को दोबारा क्लिक करता हूँ और उस पर लिखता हूँ आर ई, रैंडम इफेक्ट, ठीक है। आर ई स्टैंड फॉर रैंडम इफेक्ट, इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एस्टिमेट स्टोर रैंडम, ठीक है। अब मैं वो टेस्ट रन करता हूँ जो डिसाइड करेगा कि मैंने रिपोर्ट कौन से रिजल्ट करने हैं, फिक्स्ड के करने हैं या रैंडम की। मैंने क्या कमांड रन की, हाउसमेंट रैंडम, ठीक है, 001, ठीक है ना, सिंस की वैल्यू इज लेस देन 0.05, thus till रिजल्ट, ठीक है। अब जो पहले रिग्रेशन में हमने क्या रिग्रेशन होती है, कहते हैं कि अगर आप अब अपने आपने जो क्वार्टा बनाया है, जो 3 ग्रुप्स बनाए हैं केश के बेस पे, उसके बेस पे अगर आप इसको रन करना चाहें, वो दोनों आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कमांड मेन्यू से भी। ठीक है, बीच में से डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। अच्छा, ये दोनों हमने रन किए। अब मैं अगर इसको जो मैंने कैटेगरीज बनाई थी, 3 कैटेगरीज, उनके बेस पे रन करना चाहूँ, वो इंटरनेट का खासा इशू है, ठीक है। जी जी, मेरी तरफ से सिग्नल का इशू है, बिल्कुल। अच्छा, स्क्रीन शेयर है कि नहीं, मेरे ख्याल में नहीं शेयर, ठीक है। स्क्रीन में शेयर करना, ठीक है। अच्छा, जिस तरह आप समरी से जैसे कैलकुलेट करते हैं पहले ओवरऑल फंड्स के लिए, फिर क्रॉस कैटेगरीज के लिए, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैंने अब क्या जो रैंडम और फिक्स इफेक्ट है रन करना है फॉर यूजिंग अक्रॉस दीज 3 ग्रुप्स, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, बाई एफ एन में गया, जिस तरह बाई एफ एन में उसमें जाता हूँ समरी स्टेटिस्टिक्स में, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने केश क्वार्टर बनाया है, जो 3 ग्रुप बनाए हैं, उसको मैंने क्लिक किया। अब मैं सबमिट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए उसने ये रन कर लिया अक्रॉस 3 कैटेगरीज, ठीक है। बाकी प्रोसीजर सेम है,
आप इसी तरीके से फिक्स्ड इफेक्ट रन करें, इसी मेथड से रैंडम इफेक्ट रन कर ले, ठीक है, उसके बाद हाउसमेंट टेस्ट रन कर ले, तो कैटेगरी वाइज भी आपकी फिक्स इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट रन होंगे। और डिसीजन किस तरह करना है, उसी बेस पे करना है। अगर इट इज लेसर देन 0.05, ठीक है, देन यू हैव मतलब या उसकी सिग्निफिकेंस 95%, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो है एक बेसिक एनालिसिस कंप्लीट हो गया। हाँ, मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि इसमें ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, वो मुझे पता है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन वो ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या था, यू जस्ट गेट इक्विप्ड योरसेल्फ विद दिस थिंग। आपका रिसर्च सिर्फ एस्टिमेशन नहीं है, वो क्या है, डेटा मैनेजमेंट भी है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये मसला होता है कि मैं अपना वेरिएबल ही किस तरह कैलकुलेट करूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, आपको सिर्फ स्टेटा से थोड़ा सा रोशनास कराया कि भाई ये इस पे ये चीज़ें होती हैं, इस पे आप डेटा किस तरह लेके आते हैं। हाँ, सवाल बहुत है, आर स्क्वायर क्या है, जी लेस क्या है, रैंडम इफेक्ट, यहाँ तक आपकी की एनालिसिस कंप्लीट हो गई। जितनी भी मैंने चीज़ें दी है, ठीक है, उसको आप क्या कर लें, रिपीट दिस प्रोसेस, वी आर लेट 2 मिनट्स। कौन सा वाला प्रोसेस, ये वाला, ये प्रोसेस क्या है, पहले हम समरी स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते थे। अगर समरी स्टैटिस्टिक में चले जाए, ठीक है ना, यहाँ पे जब मैं समरी स्टैटिस्टिक को ग्रुप वाइज करता था तो मैं बाई फेम की कमांड यूज करता था, और मैं उसे कहता था कि इस वेरिएबल के मुताबिक, मतलब फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट और अनकंस्ट्रेंट के लिए डिफरेंट मुझे समरी स्टैटिस्टिक दी। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फिक्स और रैंडम इफेक्ट रन कर रहा हूँ, ठीक है, फिक्स और रैंडम इफेक्ट रन करूँ। पहले मैंने ओवरऑल फॉर्म के लिए किया, तो क्या मैं यही ग्रुप वाइज भी कर सकता हूँ? बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, लीनियर मॉडल में आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये मेरा मॉडल है, ये मेरा डीवी है, ये मेरे आईवीज है जो पहले से मैंने दिया हुआ है। सिंपल मैं क्या कर लेता हूँ, जिस तरह मैं समरी में बाई फेन की तरफ जाता था, यहाँ भी बाई फेन की तरफ जाता हूँ, और मैं उसे कहता हूँ रिपीट कमांड बाई ग्रुप की, ग्रुप वाइज मुझे ये जो रिग्रेशन है रन करके देंगे। और ग्रुप वेरिएबल मेरा कौन सा है, ग्रुप वेरिएबल मेरा कैश क्वार्टा है, या वो 3 ग्रुप्स जो मैंने बनाए थे 1 2 3, पहले स्टार्ट क्लास के बिल्कुल स्टार्ट में क्या कहता हूँ कि मुझे फिक्स और रैंडम इफेक्ट रन करके दे दी यूजिंग दिस वेरिएबल एज अ ग्रुप, ठीक है। हाँ, रन किस तरह करना है, पहले फिक्स इफेक्ट रन करना है। सपोज कर ले मैं आप लोगों को ग्रुप वाइज भी रन करके देता हूँ, या मैंने फिक्स इफेक्ट रन कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कहता हूँ एस्टिमेट स्टोर फिक्स, ठीक है। अब फिर इसको मैं एक दफा फिर रन करता हूँ, लेकिन इस दफा अब इसने 3 ग्रुप वाइज है रिग्रेशन मुझे दी, ठीक है। अगर आप फिक्स इफेक्ट को देख ले, यहाँ पे ये ग्रुप नंबर 3 है, मतलब ये वो फॉर्म है जिनका कैश लेवल काफी ज्यादा है, या फाइनेंशियली अनकंस्ट्रेंट फॉर्म। ये ग्रुप नंबर 2 हो गया, और ये आपका क्या है, ग्रुप नंबर 1। अच्छा, ग्रुप नंबर 1 के सामने लिखा हुआ इनसफिशिएंट ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिग्रेशन को रन करने के लिए ग्रुप 1 में आपके पास रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशन नहीं थी। जैसा मैंने बताया कि रिग्रेशन ये नहीं है कि आप 5 या 10 ऑब्जर्वेशन पे रिग्रेशन रन कर लें। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप क्या कर लें कि फॉर दैट यू नीड एटलीस्ट 15 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसके बाद ये मैंने रन कर लिया, उसके बाद मैं अपना दूसरा रन करता हूँ, ठीक है, और वो क्या है, रैंडम इफेक्ट है, RE, ठीक है। यही कमांड में फिर रिपीट करता हूँ जो मैंने फिक्स इफेक्ट के लिए की थी। लेकिन अगर आप देख ले, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय कैश क्वार्टर, इट मीन मतलब होगा कि आप ये चीज कर रहे हैं लेकिन ग्रुप वाइज कर रहे हैं, डेटा को डिवाइड करके कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिवीजन हो रही है वो जिस वेरिएबल के बेस पे हो रही है वो है कैश क्वार्टर। तो उसके बेस पे मैंने कहा कि मेरे लिए रिग्रेशन रन कर, लेकिन रैंडम इफेक्ट वाली, ठीक है। अगेन मैं इसे कहता हूँ एस्टिमेट स्टोर रैंडम, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हॉस्पिटल फिक्स रैंडम की वो कमांड देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है कि ये जो आपने चीजें रन की, ये आप फिक्स वाले रिजल्ट रिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पी वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। तो आप क्या कर लेंगे, जब आप ग्रुप वाइज रिग्रेशन रन करेंगे तो वहां पे जब आप फिक्स और रैंडम में आपने फैसला करना होगा, तो वहां पे आप रैंडम के रिजल्ट जो है ऑफर करेंगे फॉर जो भी रिव्यू कर रहा है या जो भी इसको देख रहा है। हियर यू सी p value is insignificant, yeah, is less than, is greater than the required threshold, ठीक है। So we will report
जी, रैंडम इफेक्ट्स रिजल्ट। यहाँ पे आप फिक्स रिजल्ट जो है वो ऑफर नहीं कर सकते। एस्टिमेट का मतलब ये है कि फिक्स के जो आपने रिजल्ट्स लेके आए थे उसको आप स्टोर कर लें। मतलब एक कमांड है, उसने रन होना है। हासमैन का एक कमांड है, उसने रन होना है किस चीज पे, रिजल्ट्स पे, किस चीज के, फिक्स इफेक्ट के रिजल्ट। ठीक है, मतलब हासमैन ने डिसीजन करना है कि उसने फिक्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, या उसने रैंडम को इफेक्ट। ऑब्वियसली अगर अब उसने ये फैसला करना है तो उस फैसले के लिए हम जब भी डिसीजन करते हैं हमारे पास इनपुट होता है। मतलब जब भी मैं किसी चीज के बारे में डिसीजन करता हूँ उसके बारे में नॉलेज मेरे पास होती है, उस नॉलेज की बेस पे मैं डिसीजन करता हूँ। ये हाफमैन टेस्ट जो है उसने जब डिसाइड करना है कि फिक्स्ड और रैंडम, ठीक है, तो फिक्स्ड और रैंडम की जो एस्टिमेट्स है, एस्टिमेट्स क्या होते हैं, उसके बाद आपने जो चीजें एस्टिमेट की, फॉर एग्जांपल आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है ना, या आपकी ठीक है, क्या होती है फिटेड वैल्यूज। हाफमैन ने अगर फिक्स्ड और रैंडम के बारे में फैसला करना है कि इधर आप यू विल गो फॉर फिक्स्ड वे का रैंडम इफेक्ट, उसके लिए डेटा चाहिए, उस डिसीजन के लिए डेटा चाहिए। तो आप क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को कहते हैं कि जितनी भी एस्टिमेट्स रिलेटेड टू फिक्स इफेक्ट है उसको स्टोर कर ले, और जितनी भी एस्टिमेट्स रिलेटेड टू रैंडम इफेक्ट है उसको भी स्टोर कर ले। इन दोनों एस्टिमेट्स को, एस्टिमेट्स क्या है, जो जो रिग्रेशन से एस्टिमेटेड वैल्यू है, ठीक है, उसके बेस पे हाथ में डिसाइड करेगा कि भाई आपने फिक्स की तरफ जाना है या रैंडम इफेक्ट की तरफ जाना है। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर फिक्स्ड इफेक्ट एंड रैंडम इफेक्ट। ठीक है, अभी आप लोगों की जो अटेंडेंस है उसकी तरफ आते हैं। ठीक है, कोई मैं नाम ले